मैं इस दुनिया का आखिरी बर्डमैन हूँ और फिर भी मेरा जन्म बिना पंखों के हुआ। ये साबित करने के लिए कि मैं फिर भी उड़ सकता हूँ, मैंने सीधे आसमान से 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी। मैंने अपनी बाहें पूरी ताकत से फैलाई, लेकिन सब बेकार था। मेरी पीठ पर पंख कभी उगे ही नहीं। मैं लगभग जमीन पर गिरकर मर ही जाता। अपने असली पंखों को खोजने के लिए मैं और मेरी साथी एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अनगिनत कठिनाइयों के बाद हम आखिरकार अपने वतन पहुंचे, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। वह जगह खंडहर बन चुकी थी। उसी क्षण मेरे भीतर दबी हुई यादें जाग उठी। जब मैं छोटा था तब हमारे पक्षी मानव कबीले पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। मेरे पिता ने पूरी ताकत से उनसे लड़ाई की, लेकिन दुश्मनों ने उनके पंख नोच लिए और उन्हें अपनी जीत की निशानी बनाकर रख लिया। तभी अचानक आसमान में एक आवाज गूंजी। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति मुझे मार्ग दिखा रही हो। उस पल मुझे सब समझ आ गया। मैंने अपने हाथ उठाए और अनगिनत बिजली की चमकें आसमान से बरसाईं। धीरे धीरे टूट चुका हमारा पारिवारिक टोटेम फिर से जुड़ने लगा। जैसे ही टोटेम पूरा हुआ, एक सुनहरी रोशनी धरती पर गिरी और जमीन से एक जादुई लोहे की तलवार धीरे धीरे ऊपर उठी। लेकिन मैं खुशी मना भी नहीं पाया था कि अचानक दुश्मन के हवाई जहाजों की एक पूरी सेना प्रकट हो गई। उनका नेतृत्व वही व्यक्ति कर रहा था जिसने मेरे पिता की हत्या की थी। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन अंत में मैं पकड़ लिया गया। एक सैनिक जादुई तलवार की ओर दौड़ा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक साधारण शरीर उस तलवार की शक्ति सह नहीं सकता था। अगले ही पल वह राख बन गया। मेरी साथी ने मुझे कैद में देखा तो वह तुरंत तलवार की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने तलवार की मूठ पकड़ी, एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरा युद्ध क्षेत्र तलवार की शक्ति से चीर दिया गया। वह दूर जा गिरी और सीधे आसमान से नीचे गिरने लगी। उसी निर्णायक क्षण में मेरे भीतर का रक्त वंश जाग उठा। अगले ही पल मेरी पीठ से पंख उग आए। मैंने उड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ तलवार की शक्ति उसे भ्रष्ट कर चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल